कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेहलम अकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आज हम पहुंच चुके हैं जेहलम अकेडमी में। हमारे पुलिस फोर्स के जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जब से एक मजहूल शख्स ने इंजीनियर साहब के बारे में फतवा दिया है और उम्मत को एक्स्ट्रा जुडिशरी एक्टिविटी परफॉर्म करने पर जोर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे हरकत में आ चुके हैं और आप देखेंगे अनकरीब इंशाअल्लाह इस मजहूल शख्स का इबरतनाक अंजाम इस दफ़ा हम माफ़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज अकेडमी में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संडे का जो इल्मी मजलिस का सेशन हुआ है उसकी हाइलाइट्स। ये मजलिस मुनक्कद हुई है 9 अप्रैल 2023 को। चूँकि सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तो इंजीनियर साहब के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड होते हुए क्योंकि टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा इसलिए जो लोग संडे को नहीं आ सके कि उनके लिए जो लोग घर बैठे हैं वो घर बैठकर ही इस मजलिस की हाइलाइट्स देख सके। जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल जेहलम अकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आपका अपना चैनल है। अकेडमी से जुड़ी हर चीज़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारी रहनुमाई के लिए अपने कमेंट्स भी करते रहा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन आमीन। तो संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 89 मुनअक़िद होने जा रहा है। आपके सवालात ये रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। हालांकि रमजान शरीफ है और रोजे की हालत में, और ये आपने इतना बड़ा थद्दा भेज दिया, कोशिश करेंगे कि ये कवर हो जाए। लेकिन इससे पहले एक करंट इशू के तौर पर पिछले दिनों रमजान नशरियात के अंदर हमारा एक बड़े लेवल का टीवी चैनल है समा टीवी, उसके ऊपर हमारे एक करीबी दोस्त सैयद बिलाल कुतुब हफिज़हुल्लाह ताला एक प्रोग्राम करते हैं, रमजान के अलावा भी करते हैं उलमा के साथ। और रमजान में चूंकि रमजान नशरियात चल रही होती हैं तो उसमें उन्हीं कोई एंकर के तौर पर वो लेके आते हैं। तो उसी प्रोग्राम में आज से 2-3 दिन पहले, वैसे तो आपको पता है कि प्रोग्रामों में मेरा जिक्र ना हो तो वीडियोस तो 200, 250, 300 लोग देखते हैं, और अगर मेरा जिक्र हो, और यकीनन ज्यादातर तो वो बुराई से करते हैं उलमा अगर करें तो उनको व्यूअरशिप मिल जाती है। लेकिन जो नीचे लोगों ने कमेंट्स में उनकी तबीयत साफ की होती है ना, वही बता रही होती है कि द डैमेज हैज बीन डन। हाँ, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये लोग समझते हैं कि इस तरह के हम अल्फाजी करके, शेर व शायरी करके, अल्फाज का चुनाव करके कोई तब्दीली ले आएंगे दुनिया में। इस तरह नहीं मेरे भाई, अब पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। अब तो लोग पूछते हैं कि बताओ ये जो तुमने गुफ्तगू की है ये लिखी कहां हुई है? कुरान में है, सुन्नत में है, इजमाए उम्मत से चल रही है, क्या चीज है ये? लेकिन ये लोग अभी तक अपनी उसी पुरानी दुनिया से जो एक वखरा जहां था बाहर नहीं निकले। अब उस प्रोग्राम में वो तो बोले हैं सिर्फ 1-1.5 मिनट टारगेट करके मुझे, लेकिन उन 1-1.5 मिनट के ऊपर मैं 1-1.5 दिन तक बोल सकता हूं एक एक चीज का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में जो उन्होंने मदनी फूल बखेरे हैं मेरे हवाले से नाम लिए बगैर,
उन्हें मैं रिबटल कर दूं। 5 बातें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने की उस प्रोग्राम के अंदर सैयद बिलाल कुतुब के। वो 5 बातें मैं रिपीट कर देता हूं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा उनको रिबटल करूंगा। जाहिर है कि मैं तो उस प्रोग्राम में मौजूद नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे से मुताल्लिक बात हुई है। पॉइंट नंबर 1 उन्होंने कहा कि अगले जमानों में कोई शख्स था, उसको मशहूर होने का शौक था और उसे किसी ने मशवरा दिया कि तुम जाके काबा शरीफ में गंद कर दो, यानी एज ए टॉयलेट काबा शरीफ को यूज करो। तो इतनी बड़ी एक्टिविटी जब तुम परफॉर्म करोगे तो खुद ब खुद तुम्हें मशहूरी मिल जाएगी। आप ये देखें, ये उलमा की लैंग्वेज आप देखें। यार है ये हक 3 यार नहीं है। जब चौथे यार की बारी आई तो मैंने कहा फिर ये सियासत मुआविया जिंदाबाद कहां से आ गया। अगर 4 यार हैं, अगर ये इस काबिल होता तो ये 5वां होता ना। और पूरा मैंने पोल बनु उमैया का खोला तो अब ये खिलाफ राजदा हक 4 यार से भी भाग रहे हैं। हाँ, वो कहते सारे पाओ बिच। हाँ, कितने क्या थोड़ा नारा वो इनके गाटे फिट हो गया। हदीस कहते थे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो यकीन करो उन्होंने ऐसी मौत हुई जे ना हुन अल्लाह दा नाम लेंदे जे रसूल दा कहते ने सलफ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਫ ਸਟਾर्ट ही नहीं होना हो। हाँ, बैटरी ਤੁਹਾਡੀ बह गई हो। अल्लाह रसूल का नाम लेना छड़ गए। पहले हम कहे ना यार दाढ़ी कटाना जायज है, अब्दुल्ला बिन उमर से साबित है, रावी हदीस है, मुट्ठी के बाद काट सकते हैं, हमने नहीं काटी। वो कहते जी हमने इब्ने उमर का कलमा पढ़ा है, तो हुन हज़रत माविया का कलमा पढ़ ले जे। हैं? साहबा के सबसे बड़े दुश्मन जो है ना वहाबी हुआ करते थे। हम साहबा के अकवाल और अमाल पेश करते थे, ये कहते थे हमने तो नबी का कलमा पढ़ा हुआ है। आज जब नबी की हदीस आई 2812 वही हमार तक़तुलुहुल फ़िअतुल बागिया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। अब तुम्हें नबी की हदीसें भूल गई। तुम्हारा हाल वही है जिस तरह बनी इसराइल को बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी, तुम्हें बनु उमैया की मोहब्बत पिला दी गई है। तुम पे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ है असल में, और इस अजाब से नहीं तुम निकल सकते जब तक कि तौबा ना करो। इनका बयानिया भी गया, शिया का बयानिया था कि जी हमारे मुखालफिन वो हैं जिन्होंने मिंबरों से हजरत अली पे सबो शतम करवाया। लेकिन जब ये सुन्नियों को बताते थे, सुन्नी मानते कोई नहीं थे। वो कहते थे ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज हमने सुन्नियों की किताबों से जब ये चीज साबित करके खुद ही माना अहले सुन्नत का मतलब। जाहिर है मैं प्लेटफॉर्म के तौर पर तो अहले सुन्नत मनहज पे हूं ना, फिर क्या अहले सुन्नत नहीं, मनहज है अहले सुन्नत। हमने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि इनके मामू ने जबरदस्ती करवाने की कोशिश की 6220 नंबर हदीस के अंदर, और इसका एक तरीक जो है एग्जैक्ट इसी सनद पे इमाम नसाई की किताब खसाइस अली के अंदर जो सुन नसाई कुबरा का चैप्टर है उसमें मौजूद है, जिसके एंड पे आता है कि जब फिर मेरे बाप ने यूं इनके मामू को डांटा ना, तो जितने दिन वो मदीना शरीफ रहे तो हजरत अली की तनकीस का एक जुमला भी अपनी जुबान से निकाला। 10 साल हुजूर को वुजू करवाया। मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां छोड़ गई खिदमत के लिए, और फिर मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा। हुजूर मुझे काम से भेजते थे तो मैं छोटा सा बच्चा था, मैं बच्चों में जाके खेलना शुरू कर देता था और भूल जाता था। और कभी नबी इस्लाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो आप आते और मेरे बिल्कुल पीछे खड़े होके मुझे यूं करके पकड़ते, कभी मेरे कान पे हाथ रखते, कान खींचते भी नहीं, और कहते उनैस, यानी ये प्यार से उस नाम को ना, जिस नाम छोटे बच्चे को यानी प्यार से थोड़ा सा उसका नाम लंबा करके लेते हैं, उनैस, मैंने तुम्हें उस काम से भेजा था। अच्छा या रसूलल्लाह जाता हूं। फरमाया कि 10 सालों में कभी हुजूर ने मुझे ना डांटा, ना मारा, ना पीटा, ना कभी ये कहा कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। यानी अगर मुझसे कोई नुकसान भी हो गया, कोई बर्तन टूट गया, कभी नहीं डांटा। और तुम्हारे बुजुर्ग, तुम लोग दावा करते हो कि ये नबी के तरीके पे ये मुरीद जलाते हैं, इनमें तो 302 लगनी चाहिए। और ये वाकयात लिखे हैं उन किताबों में। बापा जानी ने बकायदा अब्दुल कादिर जिलानी की शान में किताब लिखी है, उसमें ये वाकया लिखा है। ना समझो मैं कौन पाता है, ये भाई का इल्हाकी इबारत है और सब कुछ इल्हाकी है। कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। वो ये इल्हाकी हुजूर ने कहा, जो भी दीन में दाखिल करोगे ना वो बिदअती है। और वो हमारे मिसबाई साहब शरीफ आदमी बेचारे वो सुना रहे, तो
तो मैंने उन्हें कहा था अल्लाह के बंदो, इस तरह सोने होने लग पड़े तो ये नबी के साथ होते, साहबा के साथ होते। सूरह तौबा की आयत नंबर 92 है, गज़वे तबूक के मौका पर जब कुछ गरीब असहाब आए तो अल्लाह ताला ने वो वाकया नकल किया कुरान में। ऐ नबी, तुम्हारे पास जब ये अराबी लोग आते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का सामान अरेंज कर दे, यानी इतने गरीब के घोड़ा भी नहीं, तो हम भी आपके साथ जाके रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ेंगे गज़वे तबूक के मौका पर। तो ऐ नबी, जब तुम उनसे कहते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि तुम्हारी मदद कर सकूं, तो ये इस हाल में तुमसे वापस लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकते। तो हुजूर ने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना क्यों नहीं हो गया? वो तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो ग़ज़वा तबूक के मौके के ऊपर अल्लाह की राह में सदका खैरात किया था, सोने की अशरफियां और ऊंट। वहां नबी के सामने तो नहीं, ऊपर नीचे सोना हो गया था, और वो भी हज़रत उस्मान ने कोई ऊपर नीचे देख के नहीं, वो मेहनत से कमाए हुए थे। तो ये तुम्हारे बुजुर्ग फिर चंदा क्यों मांगते हैं? अगर ऊपर देख के नीचे देख के सोना बनाते हैं। बाबा जी, हाँ, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? IMF का कर्जा क्यों नहीं माफ करवा देते? वो अगले दिन मिसबाई साहब ने कहा जी दादा दरबार जाओ ना, IMF के पास क्यों जाते हो? देखो यार, एक खुद बुजुर्गों ने मस्जिद टकवाने थे तो दादा करें। नबी इस्लाम का तो ये स्टेटस है। और औलिया के इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका आप हाल देखें। सही बुखारी में है कि जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने साहबा से कहा कि देखो, तुम्हें पता है मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, तुमने खिलाफत की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी हैं, तो मेरे बीवी बच्चे कहां से खाएंगे? उन्होंने कहा कि हज़रत ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे तो सोना। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि अबू बकर जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा थे, शेर ही कोई नहीं। ये बरेलवियत के खाते में अकीदा डाला तो इससे बड़ा कुफर क्या होगा? तो इस कुफर से जब तुम लोग तौबा करवाओगे तो कहोगे ना कि हमारे बाबे ने कुफर का फतवा गलत लगाया था, तो हम रुजू करते हैं, कहते नहीं उनको छोड़े आगे चले। आगे कहां से चले? अगर अहमद बरेलवी साहब ने कहा कि अहकाम शरीयत में कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफिरों को साथ जिक्र करके कहा कि ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बिया हराम रहेगा, ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, काफिर है। मुर्तद काफिर से भी अगली डिग्री है कि जो इस्लाम छोड़ चुका हो। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है, यहूद और नसारा को ये बड़ा लाड करते हैं। तो ये आला हज़रत ने जब लिखा है तो बरेलवियों का काम है ना कि इसको उलट करके पैगाम पाकिस्तान में लिखे। ये डिमांड मेरी गलत है? खुद बताएं। अगर अल मुहन्नद में उन्होंने अहमद बरेलवी को देवबंदियों ने लिखा कि ये शैतानी लश्कर है, जिस तरह अंबिया पे शयातीन हमलावर होते थे, ज़ाहिर काफिर शयातीन होते थे, ये हम पे हमलावर हुए हैं, तो अब वो लिखे ना कि हम इनको शैतानी लश्कर नहीं मानते, हम मुसलमान समझते हैं, डिमांड गलत है। अगर अहले हदीस को अल मुहन्नद में लिखा देवबंदियों ने एक खवारिज की जमात है, तो अब कहें ना कि हम इन्हें मुसलमानों की जमात मानते हैं, ये डिमांड गलत है। कहते नहीं आपकी ख्वाहिश, मैंने तो मासूम सी ख्वाहिशात की थी, एक दूसरे को मुसलमान कह दे। नंबर 2 कि एक दूसरे के पीछे नमाज दुरुस्त है, और नंबर 3 जो इनके लिए ज्यादा मौत है कि चंदा एक दूसरे को दे सकते हैं, हाय, जिसमें इनकी जान है अल्लाह के फजल से। और दूसरा जो GTV पे मेरा प्रोग्राम हुआ इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे, वो देखे जनाब, इनकी क़यामत तक नस्लों के कानों से धुआं निकलेगा। जो मैंने सुलह हसन के हवाले से इन्होंने धोखे दिए हुए थे कि अली जंग पसंद था और हसन सुलह पसंद था। और झूठो, तुमने आधी हदीस बुखारी से बयान की मेरा ये बेटा सैयद है। उसके स्टार्ट में लिखा था इमाम हसन 40,000 का लश्कर लेके मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने गए हुए थे। वो हजरत अली की रूह ने नहीं लश्कर निकाला हुआ था, इमाम हसन लीड कर रहे थे। सुलह की ऑफर उधर से हुई थी, और सूरतुल अनफाल में है कि काफिर भी सुलह ऑफर करें जंग में तो आपने कबूल करनी है। ये सुलह अगर हजरत अली को हजरत मुआविया ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। सुलह हसन पे मैंने फिर जो इनकी मंजी ठोकी है, हाय हाय हाय, धुएं निकल रहे इनके कानों से, है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, है कोई नहीं। हाँ जी, एक छोटा सा क्लिप लाया, जो उठ गए सारे। आज के दौर के मुताबिक एक नौजवान इस्लाम को बेहतरीन तरीके से
सर्व कर सकता है। कैसे सर्व कर सकता है जी? कुरान और सुन्नत खुद सीखे, अपने बीवी बच्चों को सिखाए, उसके बाद माँ बाप तक बात पहुंचाए, और उसके बाद जो उसके हल्के असर में आते हैं सोशल मीडिया के जरिए। देखें तबलीगी जमात वाले तो बेचारे किस तकलीफ से गुजरते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं, लोगों की गालियां खाते हैं, बाज़ औक़ात लोग दरवाजा भी नहीं खोलते, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं दरवाजा खोलने की। आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए दरवाजे के अंदर जाके बैठक में बैठे हुए अपने दोस्त के मोबाइल में घुस जाए और जिस टाइम मर्जी दिल करे घुस जाए। तो ये सोशल मीडिया की बरकत है। इस तरीके से दावत करें। सुफियान सौरी मुदल्लिस है, उनसे रवायत करते हैं, तो क्या हर वो हदीस जिसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस होगा ज़ईफ होगी? अगर वो बुखारी मुस्लिम में ना हो तो बुखारी मुस्लिम में सुफियान सौरी की तदलीस वाली रवायतें समा की तसरीह पर महमूल हैं, क्योंकि वो मुहद्दिसीन अन से भी रवायत वाली जब अपनी किताब में ली है उन्होंने, तो इमाम मुस्लिम जब खुद कह रहे हैं कि नहीं कबूल होगी, वो उसको कंफर्म करके लेते हैं और बाकी किताबों में समा की तसरीह मिल जाती है। इसमें मेरी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, हवाले लगने हैं, अभी इतना काम मेरा पड़ा हुआ है, अगले काम मेरे खुल जाते हैं। वो सारे रेफरेंसेस लग के 3-4 पब्लिक सेशन पहले मैंने इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की हुई है, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और अगर आपने वैसे पुरानी वीडियोस में देखनी है तो सही मुस्लिम का मुकदमा, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया। अगर मौला अली या अली मदद अपने बेटे को नहीं सिखा रहे तो बाद वाले तो शायद कोई नहीं। या अली मदद का अकीदा कहां से निकाला? जाली अकीदा, जिसने पर्ची भेजी हो और मैंने ना पढ़ी हो। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, हमारी हमारे माँ बाप की बीवी बच्चों की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। हमारे हमारे माँ बाप की बीवी बच्चों की पूरी उम्मत की तमाम दीनी दुनियावी जिस्मानी रूहानी ज़ाहिरी बातिनी परेशानियां तकलीफ मुसीबतें दुख बीमारियां दुश्वारियां दूर फरमा। जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तुझसे किया उन तमाम के हक में पूरी मंजूर फरमा। जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की उन चीज़ों के शर से तमाम को अपनी पनाह अता फरमा। खुसूस बिलखुसूस इंडिया, कश्मीर, फ़लस्तीन, चाइना, यमन, इराक, शाम, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां कहीं भी मुसलमान कस पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गैब से उनकी इज्जत आबरू जानो माल की हिफाजत फरमा। हाजरीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएं हैं कबूल फरमा। हाजरीन में से जो बीमार हैं, उनके रिश्तेदार बीमार हैं, शिफाए कुल्ली अता फरमा। हाजरीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके तमाम की मग़फ़िरत फरमा। जितने मुसलमान फौत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व अला आलिहि वसल्लम। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एकेडमी में इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। एकेडमी में आए हुए दोस्त मुझसे अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, जो मेरे चैनल JLM एकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी इसे देखा करें और जब भी आप एकेडमी आएँ तो मेरे साथ अपनी लाइफ स्टोरी ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड की गई है जो कि हमारे बिलाल भाई हैं, जिनका ट्रैवलिंग का चैनल है बीइंग ए ट्रैवल। मुकम्मल पॉडकास्ट उनके अपने चैनल से अपलोड हो जाएगी। अनकरीब उसकी हाइलाइट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। पब्लिक सेशन के बाद इंजीनियर साहब के साथ मजलिस में शरीक तमाम शुरका ने फ़ोटोशूट करवाया। अफ्तारी के वक्फे के दौरान तमाम इंतज़ामिया के लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। आखिर में इंजीनियर साहब के साथ तमाम दोस्तों ने इंजीनियर साहब की इमामत में नमाज अदा की और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।